में फिफ्थ मेथड देखेंगे चार्ज को डेवलप करने का। क्या है? बाई डिसोसिएशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ, किसका लार्ज मॉलिक्यूल बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट का। कहां पर? ऑन सरफेस ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड के सरफेस पे। तो बच्चों ये आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट का जब डिसोसिएशन होता है तो उसमें से दोनों आयन बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोलाइट का जब कोलॉइड के सरफेस पे डिसोसिएशन होगा तो उसमें से क्या होगा? एक आयन बेटा वहाँ से रिलीज हो जाएगा, हट जाएगा। हटना क्या बता रहा हूँ मैं कि दोनों आयन में से एक आयन का कोलॉइड एडजॉर्प्शन कर लेगा, दूसरे का नहीं कर पाएगा। जिस आयन का कोलॉइड एडजॉर्प्शन कर लेगा उसके हिसाब से क्या आ जाएगा? उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा। जैसे मैंने H2S का डिसोसिएशन कराया बच्चों एक सल्फाइड कोलाइड AH2S3 पे, तो वहाँ से जो H पॉजिटिव आयन है वो रिलीज कर देगा सल्फाइड नेगेटिव को। सल्फाइड नेगेटिव कोलॉइड के सरफेस पे एडजॉर्ब होगा और AH2S3 पे आर्सेनिक सल्फाइड के कोलॉइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लिखते हैं इस बात को। बाई डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट there is adsorption of particular आयन, आयन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयन दोनों में से कोई, ऑन कोलॉइड, और ये क्या कर देगा? एंड इट डेवलप्स चार्ज ऑन कोलॉइड। वो चार्ज क्या कर देगा? कोलॉइड पे डेवलप कर देगा। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, ऑन सरफेस ऑफ कोलॉइड ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इज डिसोशिएटेड टू रिलीज, किसको छोड़ देगा? वो नेगेटिव आयन को, और इसके एडजॉर्प्शन से, बाय इट्स एडजॉर्प्शन, किसके एडजॉर्प्शन से? नेगेटिव आयन के एडजॉर्प्शन से। देयर इज डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, किसके ऊपर बच्चों? आर्सेनिक सल्फाइड के ऊपर। तो यहाँ तक बच्चों अलग अलग मेथड्स कोलॉइड पे चार्ज डेवलप करने के आपके कंप्लीट। तो बच्चों कोलॉइड पे कैसे चार्ज डेवलप होता है, कौन कौन से मेथड तरीके हो सकते हैं, ऐसा हमने पढ़ लिया था बेटा उस दिन। अभी आगे बढ़ते हैं, उस चार्ज वाली प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेटा अगली चीज़ है, मतलब कोलॉइड पे चार्ज से रिलेटेड जो अगला टॉपिक है क्या बेटा? वो हेल्म होल्ज डबल लेयर। क्या है बेटा? देखते हैं। हेल्म होल्ज साइंटिस्ट का नाम है, डबल लेयर बताता हूं क्या बेटा? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट चार्जेज, या इट इज लेयर ऑफ टू अपोजिट चार्जेज अराउंड द कोलॉइड। कोलॉइड के चारों तरफ दो अपोजिट चार्ज के लेयर को, कॉम्बिनेशन को बेटा क्या बोलते हैं? हेल्म होल्ज डबल लेयर। लिखते हैं क्या बेटा? ये इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ layers of
टू अपोजिट चार्जेज, कहां पर बेटा, अराउंड द कोलॉइड। अब ये दो लेयर कौन कौन सी होते हैं बोलते बेटा, उसको बताता हूं मैं। वन लेयर ऑफ चार्ज पार्टिकल विच इज फॉर्मली हेल्ड, जो मजबूती से पकड़ा हुआ होता है, होल्ड होता है फॉर्मली, ठीक है, टिका होता है। वन लेयर ऑफ चार्ज पार्टिकल विच इज फॉर्मली हेल्ड इज कॉल्ड फिक्स लेयर, एंड अनदर लेयर ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ अपोजिट चार्ज, उससे अपोजिट चार्ज की जो दूसरी लेयर होगी बेटा, जो कि मूव कर सकती है, उसको बोलते हैं मोबाइल लेयर। तो क्या बोलेंगे बेटा इस दोनों में से एक लेयर को, वन लेयर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स विच इज फॉर्मली हेल्ड, मजबूती से पकड़ा हुआ होता है, होल्ड होता है, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बेटा उसको, फिक्स लेयर। फिर क्या है, दूसरी लेयर, सेकेंड लेयर, अनदर लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स बोला बेटा, अनदर लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज पार्टिकल विच इज मोबाइल, जो कि मूव कर सकता है, या सीधा लिख ले बेटा मूवेबल, इज कॉल्ड मोबाइल लेयर। इन दोनों को मिला करके बेटा क्या बनता है, हेल्म होल्ड डबल लेयर। अगली चीज बेटा इसी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक, या इसी का नाम है बेटा दूसरा जीटा पोटेंशियल। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोकाइनेटिक और क्या बेटा, जीटा पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ हेल्म होल्ड डबल लेयर। हेल्म होल्ड डबल लेयर की बच्चों जो दो लेयर है, कौन कौन सी, फिक्स लेयर और मोबाइल लेयर, उनके बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल। तो लिखते बच्चों डेफिनेशन, तो पोटेंशियल डिफरेंस between fixed layer and mobile layer is called electrokinetic और जीटा पोटेंशियल। ठीक, क्या टर्म है बेटा, इलेक्ट्रो ओस्मोसिस। आप सबने तो बेटा ओस्मोसिस आपने पढ़ा था ना सॉल्यूशन के लिए, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, था ना ऐसा। तो बेटा कोलॉइड में सॉल्वेंट की जगह डिस्पर्सन मीडियम होगा, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम फ्रॉम द कोलॉइड, कोलॉइड में से सिर्फ डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल का मूव करना थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज ओनली ओस्मोसिस, बट देयर इज इलेक्ट्रो ओस्मोसिस। तो इलेक्ट्रो ओस्मोसिस क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी पूरी बात क्या है बेटा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कोलॉइड में से सिर्फ डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड बेटा इलेक्ट्रो ओस्मोसिस। लिखते हैं इसको, मूवमेंट ऑफ particles of dispersion medium .
थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी कंडीशन में बेटा? इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो बेटा इसका एक बार डायग्राम बनाते हैं। ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये आपका बेटा कोलॉइड या सोल बोल दो, ये ले लिया। ये बच्चों दोनों तरफ क्या हो गए? डिस्पर्सन मीडियम हो गए। कोलॉइड सोल एक ही बात है। सोल क्या होता है? जहां पे डिस्पर्सन मीडियम बेटा लिक्विड हो। सेमी परमिएबल
मेम्ब्रेन। ये इधर वाटर ले लो। तो बेटा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या होगा, इस कोलॉइड या सोल से डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल बेटा यहाँ से मूव करेंगे थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, आया समझ। अगली प्रॉपर्टी में बेटा चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड है, वो बताता हूँ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के बाद। इलेक्ट्रोफोरेसिस या बेटा इसी का दूसरा नाम है कैटाफोरेसिस। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोफोरेसिस या दूसरा नाम बेटा कैटाफोरेसिस। तो बच्चों इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोड ऑफ अपोजिट चार्ज, अपने से अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोड की तरफ, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। कोलॉइड पे बच्चों जैसा भी चार्ज है उस कोलॉइड पार्टिकल का अपने से अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब कैथोड या एनोड की तरफ मूव करके जाना, अपने से अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करके जाना, मतलब बेटा कैथोड या एनोड की तरफ मूव करके जाना। कौन सी कंडीशन में, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। जैसे बेटा मान लो कोलॉइड पे चार्ज है नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करके जाएगा, या बेटा मान लिया कोलॉइड पे चार्ज है पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करके जाएगा। लिखते हैं डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड in presence of electric field, movement of particles of colloid in presence of electric field, कहाँ पर बेटा, towards electrode of opposite charge, towards electrode of opposite charge is called इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। ठीक है बेटा, इसका डायग्राम देखते हैं बच्चों, देखते हैं डायग्राम। मैंने एक अरेंजमेंट बनाई, ये बेटा पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड हो गया, ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड हो गया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट हो गया, ये बन गया बेटा, और इसमें कोलॉइड डाल दिया, ये बेटा इलेक्ट्रोड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, इसमें कोलॉइड डाल दिया। कैसे कोलॉइड डाल दिया, नेगेटिव चार्ज वाला कोलॉइड, लेट किया हमने कि नेगेटिव चार्ज वाला कोलॉइड है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे बच्चों, तो नेगेटिव चार्ज वाला कोलॉइड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अपने से अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड यानी पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अपने से अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, समझे।
अगली प्रॉपर्टी बच्चों कोलॉइड की चार्ज से रिलेटेड है, कोगुलेशन, या बेटा इसी को बोलते हैं हम फ्लोकुलेशन। इसको समझाने से पहले मैं आपको दो एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे बायोलॉजी वाले बच्चों ने खासकर सुना होगा कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ मिल्क। चोट लगती है बेटा, ब्लड बाहर आता है, उस पर फिटकरी ऐसी कोई चीज़ लगाते तो ब्लड रुक जाता है, जम जाता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड बोल देंगे। ब्लड एक कोलॉइड है, यही बात हर एक कोलॉइड पे लागू होती है। तो है क्या बेटा ये कोगुलेशन। एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड के पार्टिकल का इकट्ठा होना, एग्रीगेशन मतलब बच्चों इकट्ठा होना। टू फॉर्म ए पार्टिकल ऑफ लार्ज साइज, एक इकट्ठा होकर के बड़े साइज का पार्टिकल बनाना। विच सेट एज प्रेसिपिटेट, जो एक प्रेसिपिटेट के रूप में सेटल डाउन हो जाता है, सेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इस बात को बोलते हैं बेटा कोगुलेशन। और इसको करवाने के लिए बेटा क्या डालते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट। कोलॉइड के पार्टिकल का क्या बोला मैंने बच्चों, इकट्ठा होकर के बड़े साइज का पार्टिकल बनाना, विच जो सेटल हो जाएगा एज ए प्रेसिपिटेट। बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। लिखते बेटा डेफिनेशन। एग्रीगेशन ऑफ particles of colloid to form, क्या बनाने के लिए बेटा, लार्ज साइज पार्टिकल, बड़े साइज के पार्टिकल या पार्टिकल्स बनाने के लिए, विच सेटल्ड एज, जो सेटल हो जाता है प्रेसिपिटेट। कैसे, बाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों उसको, कोगुलेशन, या फिर बोल देंगे बेटा उसी को फ्लोकुलेशन। तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कोगुलेशन कैसे करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में दोनों चार्ज होते हैं डिसोसिएट होने के बाद, पॉजिटिव नेगेटिव। कोलॉइड पे जैसा भी चार्ज है बच्चों, मान लिया कोलॉइड पे चार्ज है पॉजिटिव, तो वो इलेक्ट्रोलाइट से नेगेटिव आयन को अपने ऊपर ले लेगा। लेने के बाद बच्चों कोलॉइड क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसे कोलॉइड के पार्टिकल न्यूट्रल होकर इकट्ठे हो जाएंगे, ग्रुप बना लेंगे, उसी को कोगुलेशन बोल देते हैं। तो लिखते हैं बच्चों इसको, क्या बोला मैंने, कोलॉइड गेट्स द अपोजिट आयन, अपोजिट चार्ज बोल सकते हैं कुछ भी, किससे, फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, एंड गेट्स न्यूट्रलाइज, और न्यूट्रल हो जाएगा, एंड दीज न्यूट्रल पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड, जिनके ऊपर चार्ज नहीं है, क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे। क्या करने के लिए, कोगुलेशन के लिए, टू कोगुलेशन। ये रोल होता है इलेक्ट्रोलाइट को कोगुलेशन कराने में। बेटा अब कोगुलेशन में अगली चीज देखते हैं, अगर कोगुलेशन करवाने के लिए हम जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं उसका अमाउंट बहुत कम है, तो उसी बात को बेटा हम उस वहाँ पे कोगुलेशन की जगह टर्म यूज करते हैं फ्लोकुलेशन। लिखते हैं इस बात को, इफ अमाउंट ऑफ एडेड इलेक्ट्रोलाइट फॉर कोगुलेशन
इज लो, देन उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इट इज कॉल्ड फ्लोकुलेशन। क्या बोल देंगे इसको बेटा, फ्लोकुलेशन। इलेक्ट्रोलाइट कोलॉइड में ऐड हो रहा है तो फिर बेटा इलेक्ट्रोलाइट क्या करवा रहा है, उसका कोगुलेशन करवा रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट की ये पावर, ताकि वो कोलॉइड का कोगुलेशन करवा सके बेटा, इस पावर को बोलते हैं उसकी हम क्या, कोगुलेटिंग पावर। इलेक्ट्रोलाइट को कोगुलेट करने की पावर इलेक्ट्रोलाइट की क्या बोली जाती है बेटा, कोगुलेटिंग पावर। टेंडेंसी बोल दो बच्चों या पावर बोल दो। टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट टू कोगुलेट द colloid is called its coagulating पावर। अब बेटा इस कोगुलेटिंग पावर से रिलेटेड एक छोटा सा लॉ है, वो क्या है देखते हैं। लॉ का नाम है बच्चों हार्डे सजल लॉ। क्या नाम है, हार्डे सजल लॉ। ये लॉ कहता है बेटा कि कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेटिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑन इलेक्ट्रोलाइट और वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब बेटा इलेक्ट्रोलाइट पे समझने के लिए मान लिया प्लस का 1 चार्ज है, एक पे चार्ज है बेटा इलेक्ट्रोलाइट पे प्लस का 2, तो जिस पे प्लस का 2 चार्ज है यानी जिस पे चार्ज ज़्यादा है उसके बेटा कोगुलेट करने की, करवाने की पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। यही लॉ है, लिखते हैं उसको। कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is directly proportional to charge on electrolyte या फिर बेटा बोल देंगे वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट के आयन के ऊपर चार्ज को लिख करके इस बात को समझाता हूँ। ये बच्चों जैसे कुछ पॉजिटिव आयन लिखे, ये लिख दिया मैंने इलेक्ट्रोलाइट के, किस पे चार्ज ज़्यादा है, एल्यूमिनियम पे, तो इसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा। मैग्नीशियम पे चार्ज कम है तो कोगुलेटिंग पावर और कम, और सोडियम पे चार्ज कम है तो कोगुलेटिंग पावर और कम। नेगेटिव आयन लिख लेते हैं, Cl है, सल्फेट है, लिख रहा हूँ कुछ। इलेक्ट्रोलाइट से दोनों आयन बनते हैं, Cl आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन। तो जिस पे जितना ज़्यादा चार्ज उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ज़्यादा। इमोशनल नहीं होना कि नेगेटिव ज़्यादा है तो कम होगा, आप चार्ज की बात कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर उतनी ज़्यादा, ये लॉ कहता है बेटा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बेटा कौन कौन से मेथड हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने के अलावा, जिनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, किसी भी कोलॉइड का क्या करा सकते हैं बेटा, कोगुलेशन करवा सकते हैं। देखते हैं इसको। पहला बेटा लिख सकते हैं, आप जानते हैं, बस नाम बता रहा हूं बेटा, बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है, कोलॉइड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अपने से अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, वहां जाने के बाद न्यूट्रल हो जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, कोगुलेशन हो गया बेटा। दूसरा
बाई प्रोलोंग डायलिसिस, अगर डायलिसिस हम लंबे टाइम तक करवाते हैं बेटा तो कोलाइड की इम्प्योरिटी तो बाहर चले जाएंगे, लेकिन कोलाइड के पार्टिकल एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे तो बेटा क्या होगा, उसका कोगुलेशन हो जाएगा। तीसरा लिख सकते हैं बेटा बाय एक्सेसिव कूलिंग, अगर कोलाइड को हम बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे तो भी पार्टिकल उसके बेटा इकट्ठा हो जाएंगे, ग्रुप बना ले। कोलाइड को हीट करके भी, जैसे बटर वगैरह को हीट करते हैं तो बेटा उनका कोगुलेशन होता है, ठीक है। और पांचवा मेथड बेटा म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब क्या है, बराबर बराबर प्रेसिपिटेशन करना, प्रेसिपिटेट बनाना। क्या है बेटा, इसमें दो अपोजिट, ये बता देता हूं मैं, इसमें दो अपोजिट चार्ज के कोलाइड को मिलाएंगे, दोनों न्यूट्रल होंगे, दोनों क्या होंगे, कोलाइड बेटा, अपना कोगुलेशन करवा लेंगे। तो ये कैसे हो सकता है, बाय मिक्सिंग दो अलग अलग चार्ज के कोलाइड, बाय मिक्सिंग कोलॉइड्स ऑफ क्या बेटा, अपोजिट चार्ज। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट के अलावा ये कुछ मेथड और हैं जिनसे आप कोगुलेशन करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के, लंबे टाइम तक डायलिसिस करा के, एक्सेसिव कूलिंग करा के, हीटिंग करके, और बेटा दो अपोजिट चार्ज के कोलाइड को आपस में मिक्स करके, ये कोगुलेशन के कुछ मेथड्स है बेटा ये। इसके बाद आगे बढ़ते बेटा, अब आपको कंपेयर करना हो लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड का, किसका कोगुलेशन जल्दी होता है, किसका नहीं होता। लायोफिलिक बेटा जो लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम में डिजोल्व करके पार्टिकल को बनते हैं, लायोफोबिक जो लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम में डिजोल्व करके नहीं बनते हैं, मेथड लगा करके बनते हैं बेटा। तो लायोफिलिक कोलाइड अपना कोगुलेशन जल्दी नहीं करवाता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। लायोफोबिक कोलाइड अपना कोगुलेशन जल्दी करवा लेता है, वो कम स्टेबल होता है। बात है बेटा मुद्दे की कि लायोफिलिक कोलाइड अपना कोगुलेशन जल्दी क्यों नहीं करवाता है, क्योंकि उसके अंदर पहला रीजन बेटा क्यों नहीं करवाएगा, उसके अंदर जितने पार्टिकल होंगे सब पे चार्ज एक जैसा होता है, सेम होता है। दूसरा बेटा उसका सॉल्वेशन ज़्यादा होता है, सॉल्वेशन का मतलब बेटा डिस्पर्स फेज के पार्टिकल डिस्पर्सन मीडियम में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, डिजोल्व होते हैं। सॉल्वेशन का मतलब होता है सोल्यूट का सॉल्वेंट के साथ बहुत ज़्यादा डिजोल्व होना। ऐसा होने की वजह से बेटा वो डिस्पर्सन मीडियम में मिले रहते हैं, इसलिए कोगुलेट नहीं होंगे। और दूसरा एक जैसा चार्ज होता है बेटा, तो बाहर से आप कितना अपोजिट चार्ज ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा चार्ज ऐड करना पड़ेगा ना सारे सिमिलर चार्जेज को खत्म करने के लिए, इसलिए जल्दी इनका कोगुलेशन नहीं होता है। इतनी बात को लिखते हैं पहले। तो बच्चों बोला मैंने कंपैरिजन ऑफ कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड। तो लिखते हैं बेटा, क्या बोला मैंने, लायोफिलिक कोलाइड क्लास लेनी, लायोफिलिक कोलॉइड इज मोर स्टेबल, मतलब क्या इसका मीन्स इट डज नॉट, जल्दी क्या कोगुलेट नहीं होगा, इट डज नॉट कोगुलेट इजिली। लायोफिलिक कोलाइड इज मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कोलाइड। ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स, इसके दो रीजन है बेटा। रीजन नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ सेम चार्ज ऑन पार्टिकल्स ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड के पार्टिकल पे एक जैसा चार्ज होता है, तो बेटा कोगुलेट करवाने के लिए बहुत सारा अपोजिट आयन इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा, इसलिए जल्दी कोगुलेशन नहीं होता है। दूसरा, बाई ग्रेटर सॉल्वेशन। ज़्यादा सॉल्वेशन का मतलब है कि इस कोलाइड के पार्टिकल डिस्पर्सन मीडियम में ज़्यादा सोल्यूबल डिजोल्व होते हैं, वहाँ से हट नहीं पाते हैं इस वजह से। तो इसलिए बेटा यहाँ से अगली बात हम सोच सकते हैं
कि अगर किसी लायोफोबिक कोलाइड का कोगुलेशन रोकना है तो उसके ऊपर लायोफिलिक कोलाइड ऐड कर दो। जैसे आप कोरोजन में पढ़ते थे कि किसी मेटल का बेटा आयरन का अगर रस्टिंग रोकना है तो उस पर मोर रिएक्टिव मेटल की लेयर लगा दो, तो ऊपर वाली मेटल कोरोजन करवा लेगी, रस्टिंग, नीचे आयरन सेफ हो जाएगा। तो बेटा अगर लायोफोबिक कोलाइड का कोगुलेशन रोकना है तो उसके ऊपर लायोफिलिक कोलाइड को ऐड कर दो, उसको कोगुलेट होने से बचा लेगा। इसको बोलते हैं बच्चों प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। लिखते हैं इस बात को, तो ऐसा लिख सकते हैं बेटा, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड। क्या कर देंगे बेटा, लायोफिलिक कोलाइड इज एडेड टू इट, इसके ऊपर ऐड करते हैं। इसको क्या बोल देंगे बच्चों, दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। अब बेटा इस प्रोटेक्टिव एक्शन से रिलेटेड एक टर्म है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं। क्या है वो टर्म, गोल्ड नंबर। ठीक है, नाम से ही समझ आता है, सोने का नंबर। क्या बेटा ये, इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम। किसी भी प्रोटेक्टिव कोलाइड का अमाउंट है बेटा मिलीग्राम में, जिसको हम ऐड करेंगे 10 ml रेड गोल्ड सोल मतलब कोलाइड, रेड गोल्ड की वैरायटी, जिसको हम 10 ml रेड गोल्ड के कोलाइड या सोल में ऐड करेंगे टू प्रिवेंट इट्स कोगुलेशन, ताकि बेटा गोल्ड के कोलाइड का कोगुलेशन रुक सके। लिखते इतनी बात। क्या ये, इट इज अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड in milligram which is added to 10 ml of red gold sol to prevent, क्या करने के लिए, उसका कोगुलेशन। यहां तक लिख लो बेटा। और इसके बाद अगर कुछ और आप याद कर सकते हैं, जोड़ सकते हो, बता देता हूं। रेड गोल्ड सोल का कोगुलेशन हो रहा है, कैसे पता लगेगा बेटा, उसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा बेटा। क्या होगा उसका कलर, बेटा कलर चेंज होकर रेड से ब्लू हो जाएगा। याद कर सकते हो तो याद कर लेना। कैसे बेटा, बाय एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl। ये भी याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो यहां तक लिखोगे एनफ है। मैं वैसे लिख देता हूं। कोगुलेशन कैसे होगा बेटा, इसका कलर चेंज होगा, कलर चेंजेज फ्रॉम रेड टू ब्लू। अगली लाइन याद हो तो कर लेना, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। अपॉन एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl नाम का इलेक्ट्रोलाइट। एक बेटा छोटा सा और याद कर लेते इसी में, कोंगो रूबिन नंबर। कोंगो रूबिन बेटा डाई है एक। क्या है ये भी वही बेटा, इट इज अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम विच इज एडिड टू, जिसको हम कहा इज एडिड टू 0.01% ऑफ कोंगो रूबिन डाई, 0.01% ऑफ 100 ml कोंगो रूबिन डाई। इतने अमाउंट के कोंगो रूबिन डाई में ऐड किया जाएगा ताकि उसका कोगुलेशन रुक सके। लिखते बेटा, इट इज अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड in milligram which is added to 100 ml of 0.01% कोंगो रूबिन डाई। किस लिए, टू प्रिवेंट्स
उसका कोगुलेशन रोकने के लिए। अब बेटा यहाँ तक एनएफ है, अगर आप आगे याद करना चाहें तो इसका 0.16 ग्राम इक्विवेलेंट KCl को ऐड करेंगे, इतना अमाउंट ऐड करेंगे तो इसका कोगुलेशन होगा। याद हो तो कर लेना, नहीं तो यहाँ तक एनएफ है। बाय एडिंग 0.16 ग्राम इक्विवेलेंट KCl। तो ये बेटा दो चीजें प्रोटेक्टिव एक्शन से रिलेटेड। पल्सर नाम का टॉपिक था जो सिलेबस से कट चुका है। फिर बेटा आगे कोलॉइड की एप्लीकेशंस है, मैंने आप पढ़ लेना, बुक से भी आपको समझ आ जाएंगे बेटा। इसके साथ आपकी यूनिट ये कंप्लीट होती है।